अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक होम्योस्टेसिस। इसमें हम देखेंगे होम्योस्टेसिस क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। होम्योस्टेसिस जो है ये टू वर्ड का कॉम्बिनेशन है। होम्यो मीन होता है सेम और स्टेसिस मीन होता है कंडीशन। वो हालत जो सेम रहे उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले हम। Homeostasis may be defined as the maintenance of internal condition of body at equilibrium. होम्योस्टेसिस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर रखना, बरकरार रखना अंदरूनी हालत को एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मसावी हालत पे, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बैरूनी माहौल में तब्दीली आने के बावजूद अंदरूनी माहौल को एक इक्विलिब्रियम स्टेज पर बरकरार रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल देखें मजीद समझने के लिए। बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस होता है डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन सराउंडिंग एयर टेम्परेचर्स। बेशक जो बैरूनी एयर टेम्परेचर है उसमें चेंजिंग्स आ रही है, जैसे गर्मियाँ हैं, समर सीजन है, उसमें बॉडी टेम्परेचर उसमें जो एक्सटर्नल एयर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और विंटर सीजन में एयर टेम्परेचर जो है वो फॉल हो जाता है। उसके बावजूद भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस रहता है, उसमें चेंजिंग्स नहीं आती, और यही चीज़ जो है ये होम्योस्टेसिस कहलाती है। दूसरी एग्जांपल देखें। ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। वो कह रहा है कि अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मिकदार में, शुगर चीनी काफ़ी मिकदार में, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये चीज़ कहलाती है होम्योस्टेसिस। फिर क्वेश्चन रेज होता है कि होम्योस्टेसिस क्यों जरूरी है। वाई होम्योस्टेसिस आर नेसेसरी? बिकॉज स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। क्योंकि जो स्टेबल इंटरनल हालत है वो ज़रूरी होती है एंजाइम को बेहतर काम करने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। बॉडी के टेम्परेचर के अंदर, बॉडी के उसमें रेगुलेशन के अंदर, साल्ट या सल्यूट की हालत के अंदर जब चेंजिंग्स आती है तो एंजाइम काम नहीं कर सकते। और हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा है या कोई मेटाबॉलिज्म, कोई और मेटाबॉलिज्म हो रही है, या एनर्जी फार्मेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो फूड की डाइजेशन जो है 4 आवर्स में हो रही है, वो उसे महीनों लग जाए फूड को डाइजेस्ट होने में अगर एंजाइम बेहतर काम नहीं करेंगे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि होम्योस्टेसिस का होना कितना ज़रूरी है। और होम्योस्टेसिस की टाइप्स हैं। सबसे पहले है ओस्मो रेगुलेशन। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड्स। अगर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जैसा कि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स है या साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा रहा है, तो ये चीज़ कहलाती है ओस्मो रेगुलेशन। होम्योस्टेसिस में हमने जर्नल पढ़ा था कि किसी भी इंटरनल कंडीशन को इक्विलिब्रियम पे सस्टेन करना। अगर हम ओस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो इसमें हम वाटर और साल्ट की बात करेंगे कि वाटर और साल्ट को बॉडी फ्लूइड के अंदर नॉर्मल अमाउंट में मेंटेन करना, बरकरार रखना कहलाता है ओस्मो रेगुलेशन। वी नो दैट रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, यहां तक इसकी डेफिनेशन होगी। वी नो दैट relative amount of water and salt in body fluids and inside cells controlled by process of diffusion and osmosis which are essential for functioning of cells। कहता है कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का प्रोसेस। इसमें रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर और साल्ट होता है, ये ज़रूरी होता है। सेल के अंदर और सेल से बाहर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन का नॉर्मल होना और स्पेसिफिक होना और रिलेटिव होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर ये ऐसा नहीं है तो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का प्रोसेस नहीं होगा, मूवमेंट जो है वो रिवर्स हो सकती है या नहीं होगी, तो फिर वो बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है वो चीज़। तो ये चीज़ कहलाती है ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट है थर्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। और एक और चीज़ जो ओस्मो रेगुलेशन है, इसमें आप ये वाली एग्जांपल पुट कर सकते हो कि ग्लूकोज लेवल जो है रिमेन अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये ओस्मो रेगुलेशन में फिट आती है।
फिर थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, अंदरूनी बॉडी टेम्परेचर को अगर मेंटेन किया जा रहा है तो ये चीज़ कहलाती है थर्मोरेगुलेशन। और ये ज़रूरी भी है, जैसे हमने शुरू में बात किया, द एंजाइम बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम जो है वो ख़ास टेम्परेचर पर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, वो वाला टेम्परेचर जिस पर एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो वो एंजाइम बेहतर तरीके से काम करेंगे अगर एंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा है। जिस तरह हमने पढ़ा कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर है, वो 37 सेल्सियस है। तो बॉडी के टेम्परेचर को 37 सेल्सियस पर मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। तो आप ये वाली एग्जांपल जो है, द कोर टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 37 सेल्सियस, तो ये थर्मोरेगुलेशन वाले टॉपिक में इस टाइप में आप पुट कर सकते हो। फिर एक्सक्रीशन आता है, इज आल्सो प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, ये भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम। इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो ये चीज़ कहलाती है एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये बॉडी को हार्म करेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटीरियल दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म, वो वाला मटीरियल जो बॉडी मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होता है। यूरिया साइकिल बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है, उस दौरान वेस्ट मटीरियल जो है प्रोड्यूस होता है। जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है देन वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस होता है, एंड दैट मे बी हार्म द बॉडी। क्योंकि ये वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो पॉइजनस होता है, बॉडी के अंदर रहेगा तो बॉडी को हार्म करेगा, तो इसलिए ज़रूरी है इसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाए यूरिन की फॉर्म में या फीसिस की फॉर्म में, तो ये चीज़ कहलाता है ये एक्सक्रीशन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप यू गेट इट। अल्लाह हाफिज़।